क्योंकि लोग कहते हैं कि अगर आपको मशीनों से प्यार है या टेक्नोलॉजी से आपको ज़्यादा ही लगाव है तो आप बिल्कुल दिल्ली आ सकते हैं, आईआईटी आ सकते हैं सपने को पूरा करने के लिए। और वो वहाँ पे अगर फिट की बात करें तो हमारे साथ निखिल अग्रवाल जी हैं, एमडी हैं। बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। टेक्नोलॉजी को एक तरीके से आप परोस रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिल्ली आईआईटी के प्लेटफॉर्म पे शोकेस कर रहे हैं। आपने जो अभी जो समस्या है देश में, जो चीज़ें चल रही हैं, एक तो आप बेरोजगारी पे बात कर लें और दूसरा आप टेक्नोलॉजी पे बात कर लें, तो आपने आत्मनिर्भरता को ज़्यादा सीरियस लिया है? देखिए, मैं थोड़ा सा अपना बारे बताता हूँ। मैं विदेश में पढ़ा और मेरे पास एक ऑप्शन था कि विदेश में ही रहकर, जो कि बोलते हैं, मुझे इस बात से एग्री नहीं करता, लेकिन एक बेहतर ज़िंदगी जिए, बेहतर तनख्वाह पाएँ। पर मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग हमेशा से टेक्नोलॉजी को बोरो करते रहे। बिल्कुल। हम लोगों को ज़रूरत पड़ी डिफेंस के अंदर तो हम लोग फ्रांस चले गए, इजराइल चले गए, रशिया चले गए, अमेरिका चले गए। वहाँ से डिफेंस, अपने देश की रक्षा के लिए हम बाहर से इक्विपमेंट खरीद के लाए। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हर कोई मेहनत करता है अपने सुरक्षा को आगे करने के लिए पर क्या हम उन चीज़ों को भारत में बना सकते हैं? आज हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर गाड़ियों की जरूरत है तो हम कोरिया चले गए, जापान चले गए, जर्मनी चले गए, वहाँ से हम गाड़ियाँ की इंपोर्ट करा। अभी हमें घर में टीवी और वॉशिंग मशीन चाहिए तो हम लोग, तो अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो हम लोग घिरे हुए हैं उन चीज़ों से जो कि विदेश में निर्मित हैं, विदेश में ही इनोवेशन हुआ, विदेश से ही हम लोग खरीद लाए। तो जो मेहनत हम अपने पैसा कमाने में करते हैं, अगर उसी पैसे से हम अपना इनोवेशन कर सकें, अपने लोगों को रोजगार दे सकें, अपने ही सामान को खुद बना सकें, तो हम लोग इंपोर्टर्स की जगह एक्सपोर्टर बनने जाएंगे। अच्छा निखिल जी, लंबे वक्त से मैं आपको सुन रही थी, आपने मुझे आपका जो टाइटल अग्रवाल, इसकी आप खासियत बता रहे थे, लाजमी है बताना चाहिए आपको। तो आपने कहा था कि क्योंकि लाला हैं तो लोगों की उम्मीद होती है कि ये धंधा करेंगे। अगर इसे पलट के देखें तो लोगों की एक उम्मीद और भी होती है कि ये रोजगार भी देंगे। तो आपने ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है और इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, हम गए, हमने देखा, समझा, जिसमें आपने जो ये बात कही कि इन हाउस चीज़ें बनाई जा रही हैं ताकि हम इंपोर्ट ना करें बल्कि एक्सपोर्ट करें। एक अच्छा अवसर है। तो कितने रोजगार और स्टार्टअप्स आप देने वाले यहाँ से निकलेंगे भविष्य में, हम देख सकते हैं? जब ये जाति प्रथा स्टार्ट हुई कई हजार साल पहले, तो उसके पीछे कोई फंडामेंटल यही था कि जो काम करता है उसको वो बुलाया जाए। कोई रक्षा करता है तो उसको क्षत्रिय बोला जाए, कोई पूजा पाठ करता है ब्राह्मण बोला जाए, जो बिजनेस करता है उसको बनिया या वैश्य बोला जाए, जो अग्रवाल हुआ या कुछ भी हुआ। इसी तरह से वो आज तो सिर्फ नाम पड़ गए हैं, पर आज का जो बनिया है, आज का जो वैश्य है, वो वही है जो टेक्नोलॉजी के द्वारा रोजगार प्रोवाइड करे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करे और लोगों को सपोर्ट करे। तो वो आज का वैश्य है। आज हमें कोई अलग तरह से रीडेफिनेशन नहीं बनेगी, वो डेफिनेशन वही बनेगी। और सभी चीज़ अगर आप देखें स्टार्टअप फाउंडर्स में और इंडस्ट्रियलिस्ट में, आप देखेंगे हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अलग अलग तबके से लोग आए, कोई शहर से आए, कोई गाँव से आए, पर उनके पास नई अपॉर्चुनिटी थी कुछ करने की। उन्होंने उस चीज़ को मन में ठान लिया कि हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, या हमें एजुकेशन से रिलेटेड कुछ हमें देखना है, या कुछ हमें हेल्थ से रिलेटेड कुछ करना है। और आज देखिए आपकी नई जो कंपनियां हैं, पिछले 10-15 साल 20 साल के अंदर जो कंपनियां आई हैं, कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी हैं। और ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि वो भारत के बाहर भी वो चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा रोल मैं इस मामले में एंटरप्रेन्योर की सबसे ज़्यादा इज्जत करना चाहूँगा। ना तो व्हाट वी कॉल इट एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटर ऑफ वेल्थ एंड सोशल जस्टिस। वो सोशल जस्टिस भी बहुत बड़ा, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योर अपना तो काम कर ही रहा है, जो कर रहा है अपने लिए सब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो कर रहा है, पर हजारों लोगों को एंटरप्रेन्योर रोजगार देता है, हजारों फैमिलीज को सपोर्ट करता है, और जिससे कि वो एक रेस्पेक्टफुल जीवन आगे जी सके। अच्छा निखिल जी, ऑन अ लाइटर मोड, मोदी जी के फैन हैं आप, क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, वो भी करते हैं, वो भी रोजगार की बात करते हैं, आप भी रोजगार की बात करते हैं, कैसे देखते? देखिए मोदी जी का मैं फैन इसलिए हूँ, मोदी जी वो बात करते हैं जो सही है जी। मोदी जी, मैं एज ए पॉलिटिशियन तो उनकी इज्जत करता ही करता हूँ, पर एज ए बिजनेसमैन और एज ए पर्सन हु कैन सी द फ्यूचर, आई रेस्पेक्ट हिम मोर। कोई भी लीडर है,
जो भी कोई लीडर आए और जो भारत की बात करेगा, भारत की टेक्नोलॉजी की बात करेगा, आत्मनिर्भर की बात, हम लोग साइंटिस्ट लोग हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई आज जो हम लोग बनाते हैं क्या हम लोग हमारे लैब्स में रह जाएगा या फिर हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो हम लोगों को बुरा लगता है कि जब हमारे ही लोग बाहर में जाके काम करें, बाहर जाके नोबेल प्राइज़ मिले उन्हें, बाहर जाके वो कंपनी चलाते हैं, बाहर जाके यूनिवर्सिटी के लिए काम करते हैं। अगर आज आप बात करते हैं तो सिलिकॉन वैली में 35,000 IITians हैं। अगर आप सोचिए अगर हम भारत के अंदर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती तो 35,000 लोग शायद हमारे यहाँ काम कर रहे होते। क्या हम लोग भी एप्पल बना सकते थे? क्या हम लोग भी एनवीडिया बना सकते थे? क्या हम लोग भी इंटेल क्रिएट कर सकते थे? पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? और वही लोग काम कर रहे हैं, वही लोग CEO हैं, वही लोग CXOs हैं, वही लोग इंजीनियर्स हैं और वही लोग साइंटिस्ट हैं। तो ये अलग अलग तरीके को हमको इसको करना है। हम लोग कोशिश करना है, जैसे मैंने बोला कि वी शुड स्टॉप बीइंग the importer of innovation and exporter of talent. We should reverse this. We should become importer of talent and an exporter of innovation. Innovation के लिए भारत का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? हम इंडिया आई से शुरू होता है, इंडिया आई से शुरू होता है और इनोवेशन भी आई से शुरू होता है। तो इंडिया इज इनोवेशन, ऐसा भारत में नाम, ऐसा पूरी दुनिया में नाम हो, ये मेरा एक सपना है। बिल्कुल, मैं इस इंटरव्यू का खात्मा करूंगी। एक लास्ट सवाल है मेरा, अभी जो सिंदूर ऑपरेशन आपने देखा, साइंटिस्ट का बड़ा हाथ है। लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी था तभी हम शायद अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो क्या आपको लगता है कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद जो इंडिया है उसने टेक्नोलॉजी को जाना है, उसके फ़ायदे को समझा है, उसने ये भी जाना है कि पाकिस्तान के पास टेक्नोलॉजी बढ़िया नहीं थी इसलिए फेलियर था? दो इंसिडेंट हुए, एक हेल्थ का इंसिडेंट हुआ कोविड-19 और दूसरा इंसिडेंट हुआ हमारा ये ऑपरेशन सिंदूर, और ऐसे कुछ चीज़ें और हुई जिसने भारत के साइंटिस्ट को इज्जत प्रदान करी। ये पता लग चुका हमको कि भाई बाहर से चीजें लेने से काम नहीं चलेगा। कोविड में सब हमारे से अच्छे बात जो करते थे सबने हाथ जोड़ दिए। वेंटिलेटर हमारे पास नहीं थे, मास्क हमारे पास नहीं थे, हमारे पास वैक्सीन भी नहीं थी, कुछ नहीं था हमारे पास। पर सडनली जो भारत के साइंटिस्ट ने और जो एंटरप्रेन्योर्स ने उस चीज को टेकअप किया, चैलेंज को, दैट इज मेरा नमन है उनको, मेरा स्वागत है उनके लिए, अभिनंदन। और 6 महीने के अंदर we become one of the largest exporter of mask in the world. We become the largest exporter of vaccine in the world. We become the largest exporter of hazmat suits in the world. We become one of the largest developer of ventilators. Examples after examples we have done. Similarly, आज हमें पता लगा कि भाई जो वॉरफेयर है वो सिर्फ टैक्टिकल वॉरफेयर बन चुकी है, ड्रोन्स के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, AI के द्वारा, साइबर सिक्योरिटी के द्वारा। आज देखते देखते करीब 1000 के ऊपर ड्रोन कंपनी भारत के अंदर आ चुकी है जी। और आप देखेंगे अगली, खुदा ना भगवान ना करे कोई आपके आगे कोई वॉर हो या कुछ हो, पर अपनी रक्षा के लिए भी हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है। आज जो ड्रोन एक पेलोड को ले जाके फायर कर सकता है, कल ही वो ड्रोन एक पेलोड को ले जाकर अपनी ही सिंचाई का काम भी कर सकता है, वो एग्रीकल्चर में भी काम आ सकता है। उसी के ड्रोन के द्वारा हम लोग मेडिकल सप्लाई भी दे सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी को मल्टीपल यूसेज किया जा सकता है। तो डिफेंस कुड बी वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, हेल्थ कुड बी वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, एग्रीकल्चर कुड बी वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। तो मेरा यही कहना चाहूँगा सबसे कि भाई भारत की प्रॉब्लम को भारतीय सॉल्व करें और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्ट बनाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करना चाहिए। बिल्कुल निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एक बात इससे जाहिर होती है कि इंडिया को हाथ फैलाना नहीं है, ऐसे देना है हमेशा से। टेक्नोलॉजी तो ये भी आपने बोला था अग्रवाल वाली बात, तो लोग लाला का मतलब से लाला नहीं होता, दे भी होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।